हाय यूज़र, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने आज के लेक्चर्स के अंदर हम मल्टी फाइल्स प्रोग्राम देखना चाहते हैं कि हम सी प्लस प्लस के अंदर एक मल्टी फाइल प्रोग्राम कैसे डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सिंपल एक प्रोग्राम हम बनाना चाहते हैं। सबसे पहले सिंपल कैलकुलेटर का मैं एक प्रोग्राम पहले बनाऊंगा और फिर इसी प्रोग्राम को अगर हम मल्टी फाइल्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टी फाइल्स के अंदर हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जो भी वीडियो अपलोड करते जाएं आप लोगों को पता चलता जाए। बिफोर स्टार्टिंग दी प्रोग्राम, इसमें हमारे पास सिंपल कैलकुलेटर, जिस तरह के हम सिंपल कैलकुलेटर में मल्टीपल फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास लेट्स सपोज ये जस्ट आई एम गोइंग टू कमेंट हेयर। ओके ओके सो ये हमारे पास इस लाइन को फ़िलहाल आप लोग फॉरगेट कर लें। ये मेरे पास सिंपल कैलकुलेटर है जिसके अंदर देख लें मैंने दो नंबर्स लिए हैं, नंबर 1 नंबर 2, और पब्लिक पार्ट के अंदर देख लें मैं यूज़र से दो वैल्यूज़ लूँगा। मैंने जस्ट फंक्शन को डिक्लेयर किया है, मैं इस फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करूँगा। यूज़र से इनपुट लूँगा यहाँ पे इस फंक्शंस के अंदर। फिर उसके बाद मैं दो नंबर्स को ऐड करने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका रिटर्न टाइप मैंने रखा हुआ है फ्लोट। क्योंकि मैंने यहाँ पे दो फ्लोट नंबर लिए हुए हैं, दो नंबर्स को मैं ऐड कर लूँगा, वो इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। सिमिलरली फिर उसके बाद मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ सब्ट्रैक्शंस का। दो नंबर्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ एंड डिवाइड करना चाहता हूँ। ओके, ये तो हमारे पास सिंपली फंक्शंस की डिक्लेरेशंस आ गई। इस प्रोग्राम के अंदर 5 फंक्शंस मैंने डिक्लेयर किए। अब मैं फंक्शंस को जब क्लास के बाहर डिफाइन करता हूँ तो यू पीपल नो दैट कि मुझे रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखना पड़ा, और रिटर्न टाइम के बाद यहाँ पे मुझे जो क्लास नेम है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर उसके बाद वही फंक्शन नेम। यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ कि जी एंटर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर यूज़र से एंटर हो गए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे मेरे पास एडिशन फंक्शन है, इस एडिशन फंक्शंस को मैं क्या करूँगा, अब डिफाइन करूँगा। ये अगर हम देख लें तो ये मेरे पास एडिशन फंक्शन है। एडिशन फंक्शन भी सेम उसी तरह कि मैं दो नंबर्स यूज़र से कीबोर्ड से लेके और दो नंबर्स को ऐड करके और फिर ये वैल्यू क्या करूँगा, रिटर्न कर लूँगा जहाँ से फंक्शन कॉल होगा, मीन जो हमारा ड्राइवर या जो मेन फंक्शन होगा वहाँ से। ओके, सिमिलरली मेरे पास ये जो सब्ट्रैक्शन फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन फंक्शंस को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। दो नंबर्स हैं, उनको मैं सब्ट्रैक्ट करके उसके रिजल्ट्स को क्या कर रहा हूँ, रिटर्न करवा रहा हूँ। इन द सेम अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो हम मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है उसको हम क्लास से बाहर डिफाइन कर रहे हैं। एंड सो फॉर द एडिशन फंक्शंस के अंदर, सॉरी, डिवीजन फंक्शंस के अंदर एक चीज़ नोट कर लें कि डिवीजन फंक्शन जो हम अमूमन करते हैं, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर देखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर हमारे पास ज़ीरो हो तो हम कहते हैं डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो, और फिर रिटर्न कर क्या कर लो, इन्फिनिटी कर लो। अदरवाइज़ क्या कर लो, सिंपली नंबर 1 को नंबर 2 पे डिवाइड कर लो। ओके, ये तो मेरे पास था जस्ट जो फंक्शंस थे, मेरे पास 5 फंक्शंस थे। अगर आप लोग देख लें तो 5 फंक्शंस को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया क्लास के बाहर। ओके, अब मेरे पास जो मेन क्लाइंट कोड है, क्लाइंट कोड के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले देख ले मैंने एक करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और एक मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सी। ओके, अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। स्विच स्टेटमेंट मैं क्यों यूज़ करता हूँ ये थोड़ी देर तक मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैं यूज़र से पूछना चाहता हूँ कि जी आप एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, then here I have write that choice 1 for adding two numbers. If you want to press 1, then it means you want to add two numbers, and then choice 2 for subtracting two numbers, choice 3 for multiplying two numbers, and choice 4 for dividing two numbers. और if you want to 0, then you want to exit। अगर आप 0 एंटर करेंगे तो आप सिंपली क्या कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे। ओके, मैं डू वाइल लूप यूज़ यहाँ पे करता हूँ। डू वाइल लूप के अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूज़र से चॉइस ले लेता हूँ कि एंटर योर चॉइस, कि आप चॉइस एंटर कर लें कि आप ऐड करना चाहते हैं, टू करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, या फिर डिवाइड करना चाहते हैं। अब जैसे ही ये एंटर योर चॉइस, तो यूज़र या तो 0 1 2 3 4 ये जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, यूज़र सिंपली क्या करेगा, इनको एंटर करेगा। ओके, जब यूज़र ने इसको एंटर कर लिया तो ये स्विच के अंदर ये जो आपने ऑप्शन एंटर कर दिया, अब यहाँ पे वो ऑप्शन आ गया। इसका मतलब है कि ये सी एच के अंदर या तो 0 की वैल्यू होगी, या 1 2 3 और 4 ये वैल्यूज़ इसके अंदर होंगी। ओके, फर्स्ट केस के अंदर हम क्या करते हैं कि यूज़र से हम सी डॉट इनपुट वैल्यूज़, जो इनपुट वैल्यूज़ के लिए मैंने फंक्शन डिफाइन किया होता है, इसको अगर आप लोग एक दफ़ा देख लें
तो ये मैंने बनाया हुआ था इनपुट वैल्यूज़ के लिए। मैं यूज़र से सिंपली क्या करता हूँ, दो वैल्यूज़ यहाँ पे ले लेता हूँ, इन फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। सो यहाँ पे मैंने यूज़र से इनपुट वैल्यूज़ फंक्शन कॉल हुआ जिसने यूज़र से दो वैल्यू ली, और उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐड फंक्शन टू कैलकुलेट सम एडिशन ऑफ टू नंबर रिजल्ट्स। इसका रिजल्ट्स क्या आएगा, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, एडिशन फंक्शन कॉल करता हूँ, और वो सिंपली मुझे क्या कर देगा, जो दो नंबर्स को ऐड करना है, दो नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट मुझे क्या कर देगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ओके, आप लोग इसको ऐसे भी कर, लेट मी फिनिश द प्रोग्राम, उसके बाद हम इसके अंदर चेंजेस थोड़ा सा करके देख लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद इसको ब्रेक कर लो। मींस अगर आपने दो नंबर्स को ऐड कर लिया और उसके बाद आपके पास जो प्रोग्राम फ्लो है वो आपके पास ब्रेक हो जाएगा, और फिर आपसे दोबारा वो ऑप्शन पूछा जाएगा। ओके, केस 2 के अंदर हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, सो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले इनपुट वैल्यूज़ को फंक्शन को कॉल किया, दो वैल्यूज़ आपने यूज़र से ली, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, एंड देन द डिवीजन फंक्शन। आप इसी तरह डिवीजन फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं, और दो वैल्यूज़ इनपुट्स यूज़र से ले लेते हैं, फिर आप वो डिवीजन फंक्शन कॉल कर लेते हैं, दो नंबर्स डिवाइड हो जाता है, रिजल्ट आपके पास आ जाता है। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि वाइल कैरेक्टर जो आपके जो चॉइस है वो ग्रेटर देन 1 और एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 4, अगर ये है तो ये लूप तब तक चलता जाए जब आप ज़ीरो एंटर करेंगे। मीन्स ज़ीरो की वैल्यू अगर देख लीजिए कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब आप ज़ीरो एंटर करेंगे, तो फिर क्या कर लो, इसको सिंपली आप क्या कर लो, टर्मिनेट कर लो। ओके, ये हमारे पास था सिंपल प्रोग्राम। अभी अगर इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन कर लूँ तो आप लोग इसका आउटपुट देख लें कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आता है। सो लेट वेट, सिंपल एक कैलकुलेटर था हमारे पास जिसके अंदर हमने 5 फंक्शन लिए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन्स। ओके, यहाँ पे मुझे कहता है कि जी नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो मैंने यहाँ पे एक गलती की थी। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ, यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। अब अगर इसको मैं रन कर लूँ तो लेट्स सी द आउटपुट। सबसे पहले मेरे पास एक मेन्यू डिस्प्ले होगा जिसके अंदर यूज़र ऑप्शन एंटर करेगा कि जी आप एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, या मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। सो लेट वेट फॉर द आउटपुट। ओके, सो फाइनली आउटपुट इज़ हेयर। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, चॉइस 1 फॉर एडिंग टू नंबर्स, चॉइस 2 फॉर सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर्स, चॉइस 3 फॉर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स, चॉइस 4 फॉर डिवीजन टू नंबर्स, एंड एंटर 0 टू एग्जिट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 एंटर करना चाहता हूँ और चॉइस 1, तो यहाँ पे आप देख लें एंटर फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू मैं एंटर कर रहा हूँ 10, एंटर सेकंड वैल्यू मैं एंटर कर रहा हूँ 4, तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 14। एंटर यूर चॉइस में दोबारा कोई चॉइस एंटर करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज दिस टाइम आई वांट टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, 3 फर्स्ट वैल्यू 4 और सेकंड वैल्यू 2, तो रिजल्ट मेरे पास देख रहे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, रिजल्ट इज 8। एंटर योर चॉइस। अब मैं इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहता हूँ, सो सिंपली आई विल एंटर हेयर 0। सो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, ये तो मेरे पास था सिंपल प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर, तो उसके अंदर मुझे क्या करना होगा, आप लोग यहाँ पे देख लें स्क्रीन के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ स्क्रीन को। यहाँ पे मेरे पास ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर अगर आप लोग देख लें, यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल्स हैं। ये मेरे पास कंसोल एप्लीकेशन 2, ये देख लें मेरा जो प्रोजेक्ट ओपन हुआ है जो, वो है मेरे पास कंसोल एप्लीकेशन 2 के नाम पे है। कंसोल एप्लीकेशन 2 के अंदर मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, यहाँ पे हेडर फाइल्स है और यहाँ पे सोर्स फाइल है। हेडर फाइल्स अगर आप लोग देख लें तो अभी फ़िलहाल हेडर फाइल्स के अंदर चूँकि कुछ भी नहीं है सिवाय उसके आई स्ट्रीम वगैरह के, और इसी तरह जो सोर्स फाइल है वो है मेरे पास कंसोल 2.cpp। मैं क्या करूँगा, इस हेडर फाइल पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ऐड का, ऐड पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा न्यू आइटम पे।
जैसे ही मैंने न्यू आइटम पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मुझे वो कहता है कि जी जो फाइल आप ओपन करना चाहते हैं आप उसको नाम क्या देना चाहते हैं। तो मैं इसको नाम देना चाहता हूँ, लेट्स सपोज चूँकि हमने कैलकुलेटर बनाया हुआ है तो मैं इसको नाम देना चाहता हूँ कैलकुलेटर डॉट एच, चूँकि मैं हेडर फाइल बना रहा हूँ। याद रखें ये आप, चूँकि आपने यहाँ पे देख लें हेडर फाइल पे क्लिक किया हुआ है तो मैं ये हेडर फाइल बनाना चाहता हूँ। सो मैंने हेडर फाइल यहाँ पे बना लिया है। तो ये देख लें मेरे पास हेडर फाइल ओपन हुआ। उसके बाद मैं दोबारा उस प्रोग्राम, उसी जो मेन प्रोग्राम है मेरा, वहाँ पे जाना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं जो CPP फाइल है मैं उसके अंदर भी ना एक ऐड करना चाहता हूँ, ऐड न्यू आइटम। ये चूँकि मेरे पास CPP फाइल होगा तो इसको एक जो एक्सटेंशन होगी वो मैं CPP फाइल के नाम भी रहने दूंगा, लेकिन इसका मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ। इसको मैं कहता हूँ माई कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। अब एक मैंने देख लें अपने जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है उसके अंदर मैंने 2 फाइल्स ऐड कर ली हैं। ये मेरे पास देख लें, आप लोग देख लें, कैलकुलेटर डॉट हेडर के नाम पे, एच के नाम पे, एक्सटेंशन एच है, एक हेडर फाइल बन गई है। और एक मेरे पास यहाँ पे डॉट CPP के नाम पे मैंने एक और फाइल भी यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। सो अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा मेन प्रोग्राम है। अपने इस मेन प्रोग्राम से मैं जो जो सॉरी जो डिक्लेरेशन है, मेरी क्लास की डिक्लेरेशन है, वो मैं क्या करता हूँ, वो मैं यहाँ पे ले आता हूँ कम्प्लीटली। यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने Ctrl+G किया और इसको मैं रखता हूँ कैलकुलेटर डॉट एच के अंदर। यहाँ पे इसको मैंने जस्ट कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन आपको नज़र आ रही है, ये प्रोग्राम डॉट para.gmi.once, ये बेसिकली क्या है, नोटिफिकेशन है कंपाइलर के लिए कि ये प्री प्रोसेस फाइल है, इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, प्री प्रोसेस करना है। ओके, ये तो मेरे पास पहला जो हेडर फाइल था वो हेडर फाइल मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस हेडर फाइल्स को वैसे रन करने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने para.once लिखा हुआ है, तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, लेकिन एहतियातन फिर भी आप लोग इसको क्या कर लें, एक दफ़ा रन कर लें ताकि ये एक दफ़ा बिल्ट हो जाए। ओके, ये अब हमारे पास ये बिल्ट हो गया। ओके, ये मेरे पास, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ, बिल्ड सॉल्यूशन कर लेता हूँ एक दफ़ा। ओके, ये तब तक बिल्ड होता जाएगा। तब तक मैं क्या करता हूँ, अपने मेन प्रोग्राम से इसकी जो फंक्शन डिफिनीशन है, जहाँ पे मैंने फंक्शन सारे डिफ़ाइन किए थे, वो फंक्शंस भी मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और वो मैं सारे रख लेता हूँ यहाँ पे माई कैलकुलेटर डॉट CPP के अंदर। ओके, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे अब मेरे पास कुछ एरर्स भी आ रही हैं। एरर्स क्यों आ रही हैं कि मेरे कंपाइलर को नहीं पता कि ये सिंपल कैलकुलेटर क्या है, ये सी आउट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे एक डायरेक्टरी इंक्लूड करनी होगी, इंक्लूड कैलकुलेटर डॉट एच। कैलकुलेटर डॉट एच जैसी मैंने इंक्लूड कर ली। अब अगर हम अपनी कैलकुलेटर्स की डायरेक्टरी को देख लें, वो मेरा नाम था कैलकुलेटर डॉट एच। अब यहाँ पे जैसी मैंने मेन CPP के अंदर लगा तो ये देख लें, अब सिंपल कैलकुलेटर, इस पे जो गलतियाँ आ रही थी वो सारी ख़त्म हो गई। सिर्फ एक गलती यहाँ पे अभी भी एरर आ रहा है जिस सी आउट पे। उस सी आउट के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इंक्लूड IO स्ट्रीम, सॉरी, इंक्लूड ओके, आई स्ट्रीम की जगह पे मैं एक काम और कर लेता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, यूजिंग नेम स्पेस std मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग अपना मेन प्रोग्राम देख लें तो मेन प्रोग्राम के अंदर आपके पास अभी भी कुछ गलती नज़र आ रही है कि जी सिंपल डॉट कैलकुलेटर, ये हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। ओके, यहाँ पे कैलकुलेटर की जगह पे एक काम मुझे और भी करना होगा, इंक्लूड IO स्ट्रीम। IO स्ट्रीम डॉट एच। ओके, ये भी मेरे पास नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मुझे एक मिनट, इंक्लूड IO स्ट्रीम, सॉरी, इस तरह करना था, मैंने पहले लिखना था।
तो ये जैसे अब मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ, तो अब अगर आप लोग देख लें, मैं एक दफ़ा इसको यहाँ पे आके ये माई कैलकुलेटर डॉट CPP को देख लें, तो इसके अंदर अब मेरे पास कोई गलती नज़र नहीं आ रही। ओके, सो मल्टी फाइल्स का कॉन्सेप्ट किया था कि आपने जो आपका मेन फंक्शंस था, आपने सिर्फ यहाँ पे मेन फंक्शन रहने दिया, बाकी आपने सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी हैं। सो ये आपके पास मेन फंक्शन है, सिर्फ इसका जो हेडर फाइल्स था, मीन जो डिक्लेरेशंस थी, क्लास की डिक्लेरेशन या फंक्शंस की डिक्लेरेशन, वो आपने कहाँ पे रख दी हैं, वो आपने हेडर फाइल के अंदर रख दी हैं। दिस इज सिंपल डिक्लेरेशन फॉर द क्लास एंड इनसाइड द क्लास दीज आर द डिक्लेरेशन फॉर द फंक्शंस। फंक्शंस की सिर्फ डिक्लेरेशन है। इस फंक्शंस की डिफिनीशंस आपने एक तीसरी फाइल के अंदर रखी है, माई कैलकुलेटर डॉट CPP के अंदर। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या कर दिया कि जो कैलकुलेटर डॉट एच के नाम पे मैंने डायरेक्टरी बनाई थी, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, यूज़र डिफाइंड डायरेक्टरी, वो हमने क्या सिंपली कर दी, यहाँ पे आपने सिंपली इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट यूज़र डिफाइंड डायरेक्टरी, यूज़र डिफाइंड डायरेक्टरी मैंने इंपोर्ट कर दी। अब ओके, अब अगर मैं अपने इस मेन प्रोग्राम की तरफ आ जाऊँ, सॉरी इसको मैंने रन नहीं करना था, it will take now a little bit time. ओके, मैंने अपने मेन प्रोग्राम को रन करना था। सो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे मुझे वो एरर दे रहा है। एरर मुझे क्या दे रहा है, एरर मुझे ये दे रहा है कि जी सिंपल कैलकुलेटर इज़ अनडिफाइंड। सिंपल कैलकुलेटर क्यों अनडिफाइंड है कि सिंपल कैलकुलेटर की सारी डिक्लेरेशंस कहाँ पे, एक दूसरे हेडर फाइल के अंदर है। अब मुझे वो हेडर फाइल क्या करना होगा, यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। उसका नाम क्या था, सॉरी यूज़र डिफाइंड डायरेक्टरी को हमेशा आप लोग ऐसे इंक्लूड करेंगे डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर। सो कैलकुलेटर डॉट एच मैंने कर लिया। अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि जब मैं ये एक दफ़ा देख लूँ, तो अब देख लें सिंपल कैलकुलेटर्स की जो एरर मुझे दे रहा था वो यहाँ से ख़त्म हो गया। अब अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ, लेट्स सी, अगेन इट विल टेक लिटिल बिट टाइम्स। मल्टी फाइल्स प्रोग्राम थोड़ा सा टाइम लेते हैं। सो मेरे पास एग्जैक्टली उसी तरह जो आउटपुट होगा वो मेरे पास उसी तरह आउटपुट आ गया। मैं 1 एंटर करता हूँ तो ये मुझे कहता है कि जी आप 2 नंबर्स एंटर कर ले, रिजल्ट आ गया आपके पास। एंड व्हेन आई एंटर 0, तो ये मेरे पास मेरा प्रोग्राम क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ओके, सो अब अगर आप लोग ये चाहते हैं, मैं अपने इस हेडर फाइल्स के प्रोग्राम को यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ, और इवन जो मेरा CPP फाइल है वो भी मैं यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ जो मेन प्रोग्राम है, आपकी जो हेडर फाइल्स हैं और जो CPP फाइल आपने खुद बनाई है, वो यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर राइट साइड पे किसी जगह पे आपके पास ये लेफ़्ट पे भी हो सकते हैं। अगर किसी उसके विजुअल C++ में नज़र नहीं आ रहा, तो मेरा ख्याल में यहाँ से व्यू पे जाके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग इसको ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर व्यू उसके मेन्यू के अंदर आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्लिक करके तो यहाँ पे आपके पास आ सकता है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली हेडर फाइल्स को देख लें तो ये कैलकुलेटर डॉट एच आपने बनाया है और माई डॉट CPP आपने ये भी बनाया हुआ है। और ये आपके पास क्या है, आपका जो मेन क्लाइंट है वो आपके पास ये है। सो अब मैंने दोनों फाइल्स यहाँ से हटा दी हैं। अब भी अगर मैं इसको रन करता हूँ, सो देयर इज़ नो इशू, मेरे पास सिंपली प्रोग्राम किया होगा रन हो जाएगा उसी तरह। सो एंटर, मैं इस दफ़ा सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, सो 4 इंटू 1, सो मेरे पास सब्ट्रैक्शन 3। मैं डिवीजन करना चाहता हूँ तो 9 इंटू 3, सॉरी मैंने इनपुट गलत दे दी। सो ये आपके पास सिंपली क्या था, मल्टी फाइल्स प्रोग्राम यूजिंग C++। सॉरी अगर मैं डिविजन्स को दोबारा अप्लाई कर लूँ, वो मैंने ऑप्शन गलत इनपुट कर दी थी। सो डिवीजन मेरे पास है 4, सो आई वांट टू डिवीजन नाउ दिस टाइम 9 फर्स्ट नंबर 3 सेकंड नंबर, सो डिवीजन ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 3। सो अब ये एंटर 0 टू एग्जैक्ट, एंटर 0 के बजाय यहाँ पे मैं 0 1 2 3 4 के बजाय कोई भी डिजिट एंटर करूँगा तो वो क्या करेगा, मेरा प्रोग्राम यहाँ पे सिंपली एग्जिट कर लेगा। सो 0 जब मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरा सिंपली प्रोग्राम क्या कर लेता है, एग्जिट कर लेता है। सो दिस इज़ योर सिंपल प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेटर्स डिवाइडिंग इनटू मल्टी फाइल्स प्रोग्राम। याद रखें कि मल्टी फाइल्स प्रोग्राम प्रोफेशनली लोग प्रेफर करते हैं कि आप अपने काम को क्या कर लें, डिवाइड कर लें मल्टीपल टास्क के अंदर या मल्टीपल फाइल्स के अंदर।
सो अब ये आपका मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम के अंदर जस्ट आपका देख लें, आपके सिर्फ मेन फंक्शन है और कुछ भी नहीं है आपके पास। ओके, सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग अपने इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करना चाहते हैं, यू कैन ईजिली